कल होने वाला लोकतंत्र का महापर्व बेहद खास होने वाला है, क्योंकि मंगलवार को न सिर्फ बिहार चुनाव के लिए दूसरे चरण की वोटिंग होनी है, बल्कि 10 राज्यों में 54 सीटों पर भी मतदान होगा। उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक वोट डाले जाएंगे, जिसके लिए नेताओं की धड़कनें तेज है। लेकिन सबसे ज्यादा बीजेपी का दिल धड़क रहा है, क्योंकि जहां एमपी में सत्ता दांव पर है, वहीं यूपी और गुजरात में भी प्रतिष्ठा का सवाल है। तो कैसा होगा चुनावी दंगल, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण और 10 राज्यों में होने वाले उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत झोंक चुके हैं। अब बारी जनता की है। मंगलवार को जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर ये तय करेगी कि किसका मंगल होगा और किसका अमंगल। इस चुनाव में बिहार से लेकर एमपी तक सरगर्मियां तेज हैं, क्योंकि दोनों ही राज्यों में सत्ता दांव पर लगी है। बिहार में कल 94 सीटों पर मतदान होना है। इस चरण में 1463 प्रत्याशियों के किस्मत का फैसला होगा। इनमें से 1316 पुरुष, 146 महिला और एक थर्ड जेंडर शामिल है। दूसरे चरण में 2,85,00,000 से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और दिग्गजों की किस्मत को ईवीएम में कैद करेंगे। इस चरण के चुनाव में पटना साहिब से पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव, मधुबन से सहकारिता मंत्री रणधीर सिंह, नालंदा से ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, राघोपुर से पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, हसनपुर से पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव, बांकीपुर से फिल्म अभिनेता और पूर्व सांसद शत्रुघ्न सिन्हा के पुत्र लव सिन्हा सहित कई दिग्गज चुनावी मैदान में हैं। अब देखना होगा कि क्या ये अपनी साख बचा पाते हैं या नहीं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में भी बीजेपी के माथे पर शिकन है, क्योंकि सूबे में 28 सीटों पर वोटिंग होगी, जिसके नतीजे शिवराज सरकार के भविष्य को तय करेंगे। इन चुनावों में प्रदेश के 12 मंत्रियों समेत कुल 355 उम्मीदवार मैदान में हैं। सत्ताधारी बीजेपी के पास 107 विधायक हैं और उसे बहुमत के लिए 9 और सीटों की जरूरत है, जबकि कांग्रेस के पास सदन में 87 विधायक हैं। अगर ये चुनाव बीजेपी हार जाती है तो शिवराज को कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, इसीलिए बीजेपी यहां अपना पूरा दमखम दिखा रही है। सत्तारूढ़ पार्टी का पूरा जोर गुजरात पर भी है। यहां 8 सीटों के लिए वोटिंग होगी। इनमें से 5 सीटें पहले कांग्रेस के खाते में थी। यही वजह है कि बीजेपी कांग्रेस के गढ़ में सेंधमारी की पूरी जुगत में है। गुजरात के साथ उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा की 7 सीटों पर उपचुनाव होगा। इसे 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है। इस मुकाबले को हर दल अपनी मुट्ठी में करना चाहता है। बीजेपी, सपा, बसपा और कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक रखी है। इसके अलावा झारखंड, कर्नाटक, नागालैंड, ओडिशा और तेलंगाना में 2-2 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव और छत्तीसगढ़, हरियाणा में 1-1 सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए राजनीतिक दल तैयार है। अब ये 10 नवंबर को घोषित होने वाले नतीजे ही तय करेंगे कि किसकी आती है बहार और किसे मिलती है हार। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।